नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तबीर नामा 126 के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का अनवान है ख्वाब में हजूम देखना, रश देखना, इज्तिमा देखना। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखता है तो उसकी क्या तबीर हो सकती है, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से बात करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की तबीर की तरफ। अगर कोई शख्स ख्वाब में हजूम देखता है, रश देखता है, इज्तिमा की शक्ल देखता है और उसके साथ साथ अफसुर्दा होता है और गम उदासी ख्वाब में देखता है, अफसोस करते हुए देखता है या परेशानी की हालत में देखता है, तो ऐसी सूरत में कोई बड़ा हादसा, किसी की मौत वाक़या हो सकती है। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखता है, उसे चाहिए कि वो फ़ौरन सदका करे। एक और भी इसकी वजह हो सकती है, अगर कोई शख्स जनाजा देखता है या कोई हजूम देखता है तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो फ़ौरन सदका करे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स हजूम देखता है, रश देखता है और उसमें कोई खुशी का समा देखता है तो वो खुशी की तरफ तबीर होगी, वो गम की तरफ तबीर नहीं होगी। यानी इज्तिमा की सूरत में देखता है, वहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो फिर वो जो है खुशी की तरफ जो है उसकी तबीर होगी, ना कि वो गम की तरफ। अगर वो बहुत सारा हजूम देखता है, रश है या कोई वहाँ पे कोई दावत का इंतज़ाम है साथ, तो इसका मतलब है कि वो कोई बड़ी जो है नागहानी मौत वाक़या हो सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो सदका करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो मैं एक मरतबा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, आप इनबॉक्स में आकर मुझसे इसकी तबीर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका मैं जो है ख्वाब की डिटेल के साथ इंशाअल्लाह आपको मैं मैसेज का जवाब दूंगा। मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और वो मेरे चाहने वाले हैं। और इंशाअल्लाह मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।